हाँ, इसमें देखेंगे प्रश्नावली 9.1 का दूसरा क्वेश्चन। लंबाई 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए तथा इसे 3/4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। प्रत्येक भाग को मापिए तथा उसका सत्यापन भी कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है और इसे देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हम आपको नियम बता रहे हैं, कागज पर हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। पहले आप देखा यहाँ से सात 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखा ऐसे खींच लेंगे। रेखा खींचने के बाद अब यह मान लेते हैं कि यह ए और बी यह रेखा है। इस पर जो है ए बिंदु पर सबसे बढ़िया होता है कि आपको बनाने के लिए ए पर और बी पर दोनों पर एक ही जो है एक ही प्रकार का देखा है, ए और बी दोनों पर एक ही प्रकार का कोण बनाना होता है। तो आप ऐसे ही जो है ए पर एक निश्चित ऐसे माप ले करके एक ऐसे एक चाप लगाए और ऐसे ही जो है बी बिंदु पर भी एक चाप लगा दी, क्योंकि दोनों पे एक समान कोण बनाना है। हम दूसरा नियम इसका बता रहे हैं, पहला नियम नहीं बता रहे हैं, दूसरा नियम बता रहे हैं। इसके उल्टे तरफ बनाना है तो इसको इधर से लगा लीजिए और इसको इधर से। दोनों पर जो है इस पर मान लीजिए है तो इस पर यहाँ से आप 60 अंश का कोण बना लीजिए, जबकि यह दिया नहीं रहता, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार सबसे बढ़िया होता है यहाँ 60 बना लीजिए और यहाँ भी 60 बना लीजिए। अब यहाँ भी ऐसे 60 अंश का कोण बन जाएगा, आसानी रहेगी। अब आप देखें दोनों दो साइड में होते हैं। एक का आप देखेंगे कि इसको जो है इसको इससे मिलाती हुई रेखा ऐसे एक रेखा इधर खींच लेंगे और इसको इससे मिलाती हुई रेखा खींच लेंगे। दोनों न्यून कोण बनाती हुई बराबर रेखाएं खींच लीजिए। वैसे कहा जाता तो यह होता कि एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं और इसके बराबर यहाँ कोण बनाते हैं, तो बेहतर है पहले ही क्या करें कि दोनों 60-60 अंश का कोण बना लें। और बनाने के बाद इसमें से यह 3/4 के अनुपात में काटने को कह रहा है, 3/4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो आप क्या करें कि यहाँ से 3/4 कर रहा तो इसका मतलब ऊपर 3 भाग कटना चाहिए और दूसरे वाले पर 4 भाग कटना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करें कि 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग, एक ही दूरी से हमने काट दिया तीनों भाग। ऐसे ही जो है यहाँ से भी आप 4 भाग काटेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग
और ये 4 भाग। इस तरह से देखेंगे कि यह आपका ऊपर वाले में 3 भाग हो गया, नीचे वाले में 4 भाग हो गया। अंतिम और दोनों के अंत वाले को मिला दीजिए। यहां से इसको मिला देते हैं। दोनों मिलाते हैं और देखते हैं ए बी को यह यहाँ सी पर काट देता है और इसका आप नाम दे देते हैं A1 A2 A3। इसको आप दे देते हैं B1 B2 B3 B4। सबसे आसान बनाने में यह होता है कि आप ऐसे जो है यह करके आसानी से ऊपर 3 भाग और नीचे 4 भाग एक ही बराबर माप का काट लिए। अब यह आपका AC संबंधे CB जो है यह 3 संबंधे 4 का यह माप हो गया। 3 संबंधे 4 का यह आपका डिवाइड हो गया। मापने के लिए इसको कह रहा है कि कितना होगा, तो आप देखेंगे कि यह जो है यहाँ से यहाँ तक लगभग 3.3 है और यहाँ से यहाँ तक 4.4 है यह। तो यह आपका मापने पर 3.3 हो रहा है, 3.3 सेंटीमीटर, और यह जो है आपका 4.4 सेंटीमीटर। यह माप हो गया। अब आपको सत्यापन इसका करना है। सत्यापन करने में आपको यह है कि आप जानते हैं कि त्रिभुज A3C और त्रिभुज B4C, इन दोनों त्रिभुज में दोनों समरूप हैं क्योंकि यह कोण बराबर इस कोण के, कोण A बराबर कोण B के, क्योंकि रचना से है, और यह आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा। दोनों कोण बराबर हो गए, अर्थात यह जो है एंगल समरूप हो गया। और जब समरूप हो जाता है तो यह इतना बटे यह इतना, मतलब A3 बटा B4 बराबर हो जाएगा AC बटा BC। और यह आप जानते हैं कि यह 3 है और यह 4 है, तो 3/4 बराबर हो जाएगा 3/4। और इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि यह सत्यापित हो जाता है कि यह आपका सही है। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। बनाने में सबसे आसान मेथड यह है, आप इसको ऐसे बना लें, या दूसरा मेथड जो है आपका एक ही में है कि 4 और 3 साथ जोड़ करके और एक ही साथ बनाते हैं, उसमें पैरेलल लाइन खींचते हैं। तो जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं और यह आसान मेथड रहेगा इसमें बनाने के लिए। अब इसमें रचना लिखने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे AB 7.7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा तथा बिंदु B पर BY उसी कोण के बराबर, कोण XAB के बराबर कोण ABY दोनों बराबर कोण के बनाती हुई रेखा BY खींचा। मतलब आप सीधे से लिखेंगे कि A बिंदु पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा तथा ठीक उतने ही कोण बनाती हुई B बिंदु पर एक रेखा BY AX के विपरीत दिशा में खींचा। यह जरूरी है क्योंकि AX एक दिशा में है तो BY जो है दूसरे दिशा में खींचा। AX को 3 बराबर भागों में बांटते हैं और उसी दूरी के से BY में भी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। A3, अब ऐसे आप लिख सकते हैं कि A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 बराबर B1 बराबर B1, B2 बराबर B1, B2, B3 बराबर B3, B4।
यह बराबर दूरी के खंड हम काट लेते हैं और A3 तथा B4 को मिलाते हैं जो AB रेखा को C बिंदु पर काटता है। इस प्रकार AC संबंधी CB बराबर 3 संबंधी 4 होगा। यह रचना हो गई और आपको सत्यापन दिखाना है इसका कि यह कैसे होता है। तो ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए और दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर लीजिए कि यह कोण बराबर इस कोण के, यह कोण बराबर इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण है और यह कोण बराबर इस कोण के दिया यह रचना से किए हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जब समरूप हो गया तो A3 बटा B4 बराबर हो जाएगा AC बटा CB। और जब ये दोनों बराबर हो तो आप जानते हैं 3 भाग है, ये 4 भाग है, तो ये 3/4 बराबर AC बटा BC हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सत्यापित करके लिख लेंगे आसानी से। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर हम आपको दिक्कत होगी तो लिख करके भेज देंगे और नहीं तो आप लोग अपने से कोशिश करेंगे लिखने के लिए। 9.1 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। भुजाओं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC की समगत भुजा के 2/3 गुना हो। यहाँ देखें, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक आधार BC 5 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। पहले BC आधार 5 सेंटीमीटर का ये BC आधार खींच लिए। अब यहाँ पर AB दिया है तो B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर यहाँ से देखेंगे B को केंद्र मानकर ये 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेते हैं और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से B को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाते हैं और C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। छः सेंटीमीटर ऐसे नाप करके और इसको यहाँ से C को केंद्र मानकर छः सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं जो पहले वाले चाप को बिंदु A पर काटता है। यहाँ पर A पर काटेगा। अब AB तथा BC को मिला देते हैं। AB तथा AC को मिला देते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABC यह आपका त्रिभुज बन गया। अब इसके समरूप ऐसा त्रिभुज बनाना है जो कि इसके भुजाओं का अनुपात 2/3 गुना हो। इसके लिए क्या करते हैं कि B बिंदु से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेते हैं। कोई न्यून कोण बनाती हुई हम ऐसे
यहाँ से कोई न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं और इसमें से यह देखते हैं कि जो सबसे अधिक है, चाहे अंश हो चाहे हर हो, जैसे इसमें हर अधिक है तो हर 3 है, तो आप यहाँ से यहाँ से 3 भाग जो है, जो सबसे बड़ा होता है, कहीं कहीं अंश बड़ा मिलेगा, हर छोटा मिलेगा, तो जो सबसे बड़ा होगा उसके बराबर, जैसे मान लीजिए हर बड़ा है तो यहाँ पर इसको 3 भागों में बराबर बराबर विभाजित कर लीजिए। ये 3 भाग में आप इसको B1, B2, B3 3 भाग में विभाजित कर लेते हैं। इसके बाद आपको इसके 2/3 मतलब छोटे भाग के बराबर ये काटना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है, इसको तीसरे भाग को C से मिला देंगे ऐसे। हमको छोटा बनाना है, इससे 2/3 का ही बनाना है, तो हम B3 को C से मिला देते हैं और B बिंदु पर इसके समानांतर मतलब B3C या CB3 के समानांतर B पर एक रेखा खींचते हैं इसके समानांतर। अब इसके समानांतर रेखा खींचने का तरीका यही है कि हम इसके बराबर यहाँ कोण बना दें ऐसे। ऐसे हमने मान लीजिए यहाँ से ऐसे इसको कर लिया। ठीक इसी चाप से यहाँ पर भी ऐसे बना लेते हैं और यह नाप लेते हैं कि यह कितने एंगल का कोण है। यहाँ एक्यूरेट इतने एंगल का है, तो यहाँ से इस रेखा को जहाँ ये काटा है यहाँ से ठीक इतने ही एंगल पर इसको हम ऐसे काट देते हैं और जहाँ यह काटता है इसको जो है हम यहाँ B बिंदु से ऐसे मिला देंगे। यह रेखा इसके समानांतर हो जाएगी। अब यहाँ जहाँ यह काट रही है, मान लीजिए यह C डैश पर ऐसे काट रही है, तो इस बिंदु पर इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं। अब इसके समानांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके बराबर कोण बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यह हमने एक यहाँ से एक चाप काटा, उतना ही चाप यहाँ से भी ऐसे काट देंगे और जितने एंगल का यह है इसी के बराबर ठीक आप एंगल बना दें। जैसे यह इतने पर है, ठीक इतना ही जो है आप यहाँ से ऐसे काट लेंगे और इसी के बराबर जो है एंगल आप बना देंगे। एंगल बना करके और इसको
ठीक देखिए, इसके समानांतर एक्यूरेट बनाना है। इसके लिए थोड़ा और बड़ा चाप काटा जाए। देखें, इसे हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बड़ा चाप काटा जाए और इस बिंदु पर बनाना है, तो इस बिंदु पर भी हम इसी चाप से ये एक्यूरेट दूरी दे करके ठीक इसी दूरी से यहाँ काटते हैं और इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। यह इसके ठीक समानांतर होना चाहिए। तो देखें, यह ऐसे समानांतर बन गया और इस प्रकार जो है यह सी डैश हुआ और यह आपका ए डैश। इस प्रकार ए डैश बी सी डैश यह आपका अभिष्ट त्रिभुज होगा, जो पहले त्रिभुज ए बी सी का 2/3 गुना होगा। इस प्रकार इससे जो है बनाते हैं। बनाने का मेथड यही है। अब इसमें रचना लिखने के लिए आप पहले लिखते हैं, रचना लिखेंगे कि BC जो है, आपको हम इसमें रचना लिख देते हैं। BC आधार 5 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B को केंद्र मानकर 5B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। इस प्रकार दिए गए माप का त्रिभुज ABC बन गया। यहाँ जब ABC बन जाता है तो इसके समरूप त्रिभुज बनाना है, जो कि 3/3, जिसकी भुजा जो है 2/3 गुनी हो। अब बिंदु B पर A के विपरीत दिशा में एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा
ए एक्स खींचते हैं, ए एक्स में से तीन बराबर भाग दिए गए माप पर ए के विपरीत दिशा में एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा बी एक्स खींचते हैं, बी एक्स खींचते हैं। बी एक्स में से तीन बराबर भाग बी वन बराबर बी वन बी टू बराबर बी टू बी थ्री काट लेते हैं। B3 को C से मिलाते हैं तथा B3C के समांतर B2 पर एक रेखा खींचते हैं जो BC को C डैश पर काटती है। पुनः C डैश पर AC के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो AB को A डैश पर काटती है। इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज होगा। जिसके भुजा की माप त्रिभुज ABC के माप का 2/3 गुना होगा। इस प्रकार आप जो है इसको लिख लेंगे। और देखेंगे रचना ये जहाँ क्लियर नहीं हुआ है उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। फिगर बनाने के लिए लेंस थोड़ा कम नीचे करना पड़ा, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। शेष क्वेश्चन आप लोग करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम बताएंगे।